बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान। आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि जो इस वक्त गुलबर्ग इस्लामाबाद की जो मार्केट है ये जो डाउनफॉल का शिकार है, जो प्राइसेस डाउन हैं, इसमें ये प्राइसेस अब अप होंगी या नहीं, मार्केट बेहतर होगी या नहीं, और कौन कौन से अनासर हैं जिनके ऊपर मार्केट डायरेक्टली डिपेंडेंट थी। और इस वक्त अगर वो अनासर जो है वो तरतीब वाइज ये कोई एक्टिविटीज़ करते हैं या कब तक इस मार्केट के बेहतर होने के चांसेस हैं, ये आज इन डिटेल डिस्कशन होगी। और दूसरी इस आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये ज़रूर कन्वे करूँगा कि अगर किसी ने प्लॉट सेल करना है या उसने होल्ड करना है, उससे रिलेटेड मेरी एक सजेशन होगी। मर्ज़ी आप लोगों की अपनी होगी, क्योंकि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है और आप लोगों का डिसीजन है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप समझते हैं कि मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं आप, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्योंकि आने वाली वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। गुलबर्ग इस्लामाबाद की मार्केट जिस तरह के लास्ट ईयर से डाउनफॉल का शिकार है, कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे वाक़यात थे जिनकी वजह से कुछ मार्केट डाउन हुई, कुछ मुल्की इकोनॉमिक क्राइसिस था वो भी असरअंदाज हुआ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मार्केट का डाउनफॉल हुआ है वो गुलबर्ग की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी डेवलपमेंट से रिलेटेड, कुछ डेवलपमेंट नहीं इन्होंने की गई, इनके किए हुए कुछ वादे थे जो इन्होंने पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से लोग जो है वो जाहिर सी बात है एक टाइम तक रिटेन कर पा रहे थे प्लॉट को, एक टाइम तक वो होल्ड कर सकते थे। उन्होंने जब उनकी होल्डिंग पावर ख़त्म हुई तो मार्केट में उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी मार्केट में प्लॉट्स की, जिससे ये हुआ कि डिमांड कम है, बायर नहीं है मार्केट में, लेकिन प्लॉट्स ज़्यादा होने की वजह से जो ऑफ़र्स हैं वो बहुत कम प्राइसेस पे हुई। इस वक्त नॉन डेवलप प्लॉट जो है तकरीबन एवरेज हर ब्लॉक के अंदर 20-20, 22-22 लाख रुपया नीचे चला गया हुआ है अपने एक्चुअल प्राइस से। जो प्राइस लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में थी वो इस वक्त जो है 20-22 लाख रुपए का एवरेज तकरीबन हर ब्लॉक के अंदर गैप आ चुका हुआ है। फिर कुछ ऐसे प्लॉट हैं जो कटिंग में थे, कुछ अरसे तक प्लॉट्स उनकी प्राइस भी मेंटेन रही हैं, लेकिन अब जब गुलबर्ग के 2-3 दफ़ा डेवलपमेंट से रिलेटेड वादे करने के बावजूद इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की, तो उसमें भी लोगों ने, जाहिर सी बात है, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है, कुछ लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने घर बनाने के लिए प्लॉट लिए होते हैं, क्योंकि उनके पास टोटल सरमाया ही एक आध प्लॉट का होता है। तो जब गुलबर्ग ने टाइमली डेवलपमेंट नहीं दी तो उसका असर ये हुआ कि लोग जो हैं वो अब जो सेलिंग की पोजीशन में चले गए हैं, प्लॉट सेल कर रहे हैं, जिससे प्राइसेस डे बाय डे नीचे जा रही हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है अब कि मार्केट अगर ये डाउन आ चुकी हुई है कि कब तक बेहतर होगी और क्यों होगी, क्या ऐसी एक्टिविटी है जिससे ये बेहतर हो सकती है। देखें, एक तो सबसे मेन चीज़ है मुल्की जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है मुल्क के अंदर आया हुआ कि इन्वेस्टर्स, बायर्स अपना पैसा नहीं निकाल रहे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितने लोग बाहर से ओवरसीज़ जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते थे पाकिस्तान में आके, अब हर कोई बायर जो है वो आजकल न्यूज़ चैनल्स देख के वो इतने इस कदर घबराए हुए हैं, वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर हमने 1 रुपया भी लगाया तो वो हमारा डूब जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। कहीं भी, वो ये गुलबर्ग नहीं है, किसी और सोसाइटीज़ के अंदर भी जो है ना सेम सिचुएशन है। सबसे पहली जो है वो जो मेन चीज़ जो अनासर है वो इस मुल्की हालात का है। अगर मुल्की हालात बेहतर होते हैं, वो महीने में हो जाएं, 2 में हो जाएं, या नेक्स्ट 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में हो जाएं, तो वो एक मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा कि जो है सेल परचेज एक्टिव होगी, बायर आएगा मार्केट के अंदर, तो प्राइसेस बेहतर होने का इसमें चांसेस है। दूसरी जो मेजर एक्टिविटी है जिस पे मैं समझता हूँ कि 80% जो है ना मार्केट रिलाय कर रही है कि मार्केट की बेहतरी की तरफ जाने का, वो है प्लॉट्स की डेवलपमेंट। देखिए, अगर इस डेड मार्केट के अंदर भी गुलबर्ग रिसेंटली जो भी ब्लॉक अनाउंस किए हुए हैं उनमें से 1-2 में भी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, और प्रॉपर डेवलपमेंट, ये नहीं कि सिर्फ 2 या 3 गलियों में ब्लेड्स लगाया और उसके बाद जो है हफ्ते बाद वहाँ से मशीनें रिमूव कर दी। तो इस तरह जो है, जब इस तरह की एक्टिविटी होती है कि स्टार्ट करने के हफ्ते बाद जब आप एग्जिट कर देते हैं, तो वो जो नहीं स्टार्ट किया हुआ था उससे ज़्यादा बैड इंप्रेशन क्रिएट कर देती है मार्केट में। तो लोगों का अब एतबार उठता जा रहा है। लास्ट जो एहतजाज हुआ था शायद उसकी डिटेल्स भी मालूम नहीं थी, कुछ लोगों ने अपने रिलेटिव्स को, जानने वाले दोस्तों को
राइट लेफ्ट सभी को कहा भी गुलबर्ग में पैसे ना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आप फंस जाएंगे। क्यों कि लोगों के साथ एक तो सुनी सुनाई बातें थी कि जो लोगों के साथ यहाँ हुआ कि डेवलपमेंट स्लो हुई, और फिर जो एक था जो फ्रॉड का डायरेक्टली रिलेट कर दिया गया था गुलबर्ग के साथ, वो चाहे प्राइवेट था या जो भी था, लेकिन असरअंदाज वो किसी हद तक वो मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ। फिर उसकी वजह से उन्होंने जो प्लॉट्स की प्राइसेस थी, जो बिल्डर था उसने जो प्लॉट अपनी बिल्डिंग में एडजस्ट किए हुए थे बड़े माइनर प्राइस पे दिए हुए थे, ये भी एक चीज़ थी कि प्राइसेस डाउन आने की बेसिक वजह थी। अब जो बेसिक पॉइंट है वो है डेवलपमेंट। गुलबर्ग की एजीएम आ रही है नेक्स्ट जो मंथ है, फरवरी का एंड होगा या मार्च का मिड। फरवरी और मार्च दोनों माह में किसी एक में ऑफिशियली अनाउंस जो डेट होगी उस पर ये अनाउंस करके एजीएम करवाएंगे। एजीएम में जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें एक उम्मीद ये होती है कि सोसाइटी कुछ नई प्लानिंग शेयर करती है अपनी कि हम क्या करने जा रहे हैं, और कुछ पीछे जो उन्होंने काम किया हुआ होता है अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी होती है। काम तो बज़ाहिर उन्होंने कोई ख़ास नहीं किया हुआ कि जो वो अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देंगे, लेकिन वो कम अज़ कम अपनी जो है वो आने वाली जो फ्यूचर में जो प्लानिंग है, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लानिंग है, या वो क्या करने जा रहे हैं, कब करना स्टार्ट करेंगे, ये सारा कुछ जो है वो अदारे को बताया जाता है, अदारे को इन डिटेल शेयर किया जाता है। और इसमें आईबी के जो है वो प्रॉपर अदारे के ही लोग इन्वॉल्व होते हैं, वोटिंग भी वही कर सकते हैं, सिविलियंस नहीं बैठते। लेकिन फिर भी सिविलियंस के लिए या जो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए एक बड़ी पॉजिटिव ये न्यूज़ होती है, या एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं कि उनके लिए ये बात होती है कि यहाँ पर जो एजीएम हो रही है वो या अनाउंस जो कर रहे हैं या वो उस पर इम्प्लीमेंट कितने % तक कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव बात होती है। अब लोग यहाँ पर प्लॉट बेचें या उसको जो है ना सेल कर दें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी सजेशन ये है कि अगर किसी के पास होल्डिंग पावर है वो रख सकता है, तो ये मार्केट जिस तरह डाउन आ चुकी है एटलीस्ट कम अज़ कम 6 महीने तो मस्ट इसको लगने हैं दोबारा अप होने के लिए। उस पर एक आंसर जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस वाला भी है कि मुल्की हालात कुछ बेहतर हों। दूसरा ये है कि सोसाइटी अपनी एक्टिविटी तेज़ कर दे डेवलपमेंट से रिलेटेड। एजीएम 2 माह में होती है, 1-1.5 माह में बाद होती है, उसमें प्रॉपर अनाउंस करने के फ़ौरन बाद अगर यहाँ मशीन्स लगा देती हैं, फिर भी मार्केट को अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हुए प्लॉट की प्राइसेस अप होने के लिए कम से कम 6 मंथ चाहिए। अब 6 मंथ का जो पीरियड है ये प्रॉपर कैलकुलेटेड पीरियड है कि इसमें मार्केट बेहतर होने के चांसेस हैं, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि जब तक ये प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट करेंगे, जब तक ये प्रॉपर कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, जब तक ये प्रॉपर लोगों को पोजेशन नहीं देना शुरू करेंगे, तब तक जो है मार्केट जो है डाउनफॉल शिकार रहेगी। चाहे मुल्की हालात बेहतर भी हो जाएं, लेकिन मार्केट डाउन रहेगी। उसकी रीज़न ये है कि ये 80% डायरेक्टली जो है रिलाई कर रही है गुलबर्ग की डेवलपमेंट के ऊपर। क्यों? अब इस वक्त जो है गुलबर्ग की रेपो भी डाउन हो चुकी हुई है, फिर इनकी एक्टिविटीज़ भी ज़ीरो हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं प्लॉट की प्राइसेस के ऊपर। जो लोग होल्ड कर सकते हैं तो वो ये सोच के होल्ड करें कि 6 महीने कम अज़ कम, या इससे थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा टाइम लगेगा दोबारा प्राइसेस मेंटेन होने के लिए, दोबारा मार्केट बेहतर होने के लिए, जो नॉन डेवलप की मार्केट नीचे आ चुकी है। अगर किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी है और वो वहाँ से जो है इन्वेस्टमेंट करके या वहाँ पैसा लगाकर उसे कोई पोजेशन वाला प्लॉट मिल रहा है किसी और सोसाइटी में या किसी और ब्लॉक में, तो वो वहाँ मूव कर सकता है अगर वो 6 मंथ तक होल्ड नहीं कर सकता। तो ये मेरी सजेशन थी। प्लॉट आपके हैं, आपने डिसीजन लेना है। अगर कोई होल्ड करता है, अपना जो लॉस हुआ है, जो माइनस आई हुई है मार्केट, वो रिकवर हो जाएगा। ये लॉस सिर्फ उन्हीं लोगों को हुआ है जिन्होंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बाइंग की थी, या इनके करीब करीब 2021 में बाइंग की थी, और 22 का पूरा जो है ना साल उनको जो है प्लॉट रिटेन करने पड़े, और इसी उम्मीद के साथ उन्होंने रिटेन किए कि मे बी ये कोई एक्टिविटी करें, जिस तरह के इन्होंने अनाउंस किया। 3 से 4 दफ़ा इन्होंने अनाउंस किया कि ये डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं की गई। अब उसकी जो बेसिक रीज़न बताई जा रही है, जो सामने आई है अदारे की तरफ से, कि लैंड्स नहीं क्लियर, मेजॉरिटी लैंड्स नहीं क्लियर। जहाँ कहीं क्लियर भी थी लैंड, वहाँ पोजेशन नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर जब लैंडलॉर्ड से ज़मीन परचेज़ की जाती है तो पोजेशन भी लिया जाता है। अगर एक चीज़ सिर्फ परचेजिंग ही हो, पोजेशन ना लिया जाए, तो वो भी बाद में हर्डल पैदा होती है। जो बेसिक हर्डल ज़्यादा जो इनके बकौल, मैनेजमेंट के बकौल जो बताया जा रहा है कि ज़मीनें खरीदी हैं, पोजेशन नहीं लिया गया। अब पोजेशन नहीं लिया गया तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट भी नहीं होनी। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं प्राइसेस के ऊपर। अब प्राइसेस तब ही बेहतर होंगी
मुल्की हालात बेहतर हों 20% उसका मार्जिन आ जाएगा, 80% डेवलपमेंट का है कि डेवलपमेंट करें, लैंड क्लियर करवाएं, लोगों को इत्माद में लें, कम से कम एक ऑफिशियली इनको जिस तरह के ये अपने इस फ्रॉड से रिलेटेड इन्होंने अभी पेपर्स में बताया जी कि हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है, इस तरह ये कम से कम मार्केट में जितने भी यहाँ जो हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है या जहाँ के मेंबर्स हैं, यहाँ पर जिनकी मेंबरशिप है यहाँ की गुलबर्ग की, उनको इत्माद में लें। एक ऑफिशियली सोशल मीडिया पे, अखबारात में, टीवी पे ये चलाएं कि गुलबर्ग ने जो भी टाइम पीरियड था वो चले, वो गुजर गया, अब नेक्स्ट ये प्लानिंग है और हम इस तरह जो है ना इसको लेके चल रहे हैं, इस तरह हम इसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। तब मार्केट जो है ना वो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, तब प्राइसेस बेहतर होंगी। ये सारी डिस्कशन करने का मकसद ये था कि बहुत सारे हमारे दोस्त बहन भाई जो बाहर बैठे हुए हैं, जो मुल्क में हैं, जिनको यहाँ पर पाकिस्तान में होते हुए भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सोसाइटी से रिलेटेड, और वो यही इसी कश्मकश में है कि हम फर्दर होल्ड करें या किसी ब्लॉक में मूव करें। तो मेरी सजेशन यही है कि आप अगर तो टाइम है आपके पास कहीं और अपॉर्चुनिटी नहीं ऐसी है, तो आपको होल्ड करना ही बेनिफिट है कि आप होल्ड करें, मार्केट बेहतर हो। और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी कोई है या आप नॉन डेवलप से निकलकर कटिंग वाला, ऐसा कटिंग मीन्स कि जहां पर डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह अभी सिर्फ ए ब्लॉक में हो रही है, जिस तरह के मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप डेवलपमेंट से रिलेटेड अपडेट नहीं दे रहे, तो मैं उन्हें ये कह रहा हूं कि मेरी आदत नहीं है कि चंद एक चीज़ों को जो है ना बहुत बड़ा करके बयान किया जाए। मैं एक्चुअल पोजीशन दिखाता हूं। एक्चुअल पोजीशन में सिर्फ ए ब्लॉक के अंदर चंद एक गलियों के अंदर जो है ना वो सीवरेज वर्क हो रहा है। जो मशीनें कटिंग में थी, जो मशीनें ब्लेड लगा रहे थे, वो सारी रिमूव हुई हैं। इस वक्त कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही और यहीं उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा जी हम फर्दर ऐड करेंगे, लेकिन ना पी में ऐड की गई, ना ए एग्जेक्टिव में ऐड की गई मशीनें, ना ब्रेवो ब्लॉक में ऐड की। ये इनके वादे थे। ब्रेवो ब्लॉक का और ए एग्जेक्टिव का वादा था कि इनमें दिसंबर में 2022 में मस्ट ऐड होनी है। फिर जनवरी का कहा गया और जनवरी में भी नहीं ऐड हुई। अभी जनवरी भी एंडिंग पोजीशन में है। तो इस वजह से जब तक प्रॉपर कोई एक्टिविटी नहीं करते, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं करते, तो मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। ये था आज का आप लोगों की सजेशंस और इन डिटेल शेयर करने का मकसद कि जो लोग परेशान हैं वो इसको सुनकर, इस वीडियो को देखकर वो डिसीजन ले लें, जो भी उन्होंने डिसीजन लेना है। फर्दर कोई क्वेश्चंस हो, आपने अपने प्लॉट की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आप वॉइस मैसेज करें या आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। और मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। किसी मेरी बात से अगर किसी को इख्तलाफ हो तो वो ज़रूर मेरे साथ डिस्कशन करें, ना कि आप जो है जस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना वो बुरी बुरी बातें कहें। आप ज़रूर मेरे साथ डिबेट में आया करें। मैं इंशाल्लाह जो है वो पॉजिटिव रहकर जो है डिबेट करता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। आप लोगों की बात भी सुनी जाती है। आप बजाय कमेंट्स में आके कोई बुरी भली बात कहने से बेहतर है कि आप प्रॉपर मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह आपको राइट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।